वहाँ जाके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सीएम सिंध के साथ बैठ के, और वहाँ उन्होंने वो जो आंसू बहाए हैं मौलाना फजल रहमान साहब के मुतालिक, उसको जब सामने रखेंगे कहानी फिर एक मतलब फिर ये चेंज हो जाएगी, 180 की शिफ्ट पे चली जाती है। अब ये सवाल पैदा होता है कि उनको सपोर्ट कौन कर रहा है, ये किसकी तरफ से ये सारा कुछ मामला ये आगे बढ़ाया जा रहा है कि जनाब ट्रेंड में सब कुछ चल रहा है। कश्मीरी जो है उमर नज़ीर कश्मीरी साहब का ट्वीट सामने आया, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के साथ मामलात चल रहे हैं, लेकिन हामिद नीर साहब ने एक ट्वीट किया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ाहद हमदानी हूँ और आज के नेशनल सेगमेंट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। देखिए, पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है वो हमें ये बताती है कि जब भी कोई सियासी पार्टी रियासत को ललकारती है या रियासत के साथ उसका टकराव होता है, उसका अंजाम क्या निकलता है। रिसेंट पास्ट में चले जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देख लें, उससे पीछे चले जाएं, आप देख लें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, मुशर्रफ दौर की बात कर रहे हैं हम, उससे पीछे चले जाएं ज़िया दौर में पीपल्स पार्टी के साथ क्या हुआ। हम मज़ीद तफसीलात में नहीं जाना चाहते, आप सबको पता है आज क्या कुछ हो रहा है। JUIF मौलाना फजल रहमान साहब का मामला जब सामने आता है, पहले तो कुछ इशारे हमें ये मिलते हैं कि ये जो मामला है ऐसा लग रहा है कि कोई सपोर्ट इनको कर रहा है। वो इशारे थोड़ी देर के बाद आपके सामने रखते हैं। अच्छा, फिर आज और कल की जो डेवलपमेंट्स हैं, बल्कि कल की 2 डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जिसमें एक बयान है मौलवी हमदुल्ला साहब का, JUIF के बड़े स्पोक्स पर्सन भी हैं और बड़े एक ज़ीरक सियासतदान हैं, उनका एक बयान है। वो जब आपके सामने रखेंगे ऐसा आपको लगेगा कि ये जो इशारे हैं थोड़ी देर पहले जो आपके सामने रखे गए हैं, वो इशारों में कोई इतना ज़्यादा ताकत नहीं है। अच्छा, फिर कल डेरा इस्माइल खां में फिर क्या हुआ, वहाँ भी मौलाना साहब ठीक ठाक गरजे बरसे हैं। वो जब आपके सामने रखेंगे फिर आपको लगेगा वो जो इशारे हैं वो तो बिल्कुल भी मानी नहीं रखते। अच्छा, उसके बाद ये है कि जब ये कल कराची में जो कुछ हुआ, जो अलामा ताहिर अशरफी साहब हैं, वहाँ जाके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सीएम सिंध के साथ बैठ के, और वहाँ उनने वो जो आंसू बहाए हैं और शहादत के मुतालिक उनका जो बयान है और जो मजम्मती बयान सामने आया मौलाना फजल रहमान साहब के मुतालिक, उसको जब सामने रखेंगे कहानी फिर एक मतलब फिर ये चेंज हो जाएगी, 180 की शिफ्ट पे चली जाती है। अच्छा, उनका जो रोना है, उनके जो आंसू हैं, उनके जज्बात को हम ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, उनके जज्बात बिल्कुल हक़ाइक़ पर मबनी हैं, लेकिन उनके जज्बात के पीछे भी एक कहानी है। वो क्या हुआ, वो एक जनाब मुफ्ती उमर फ़ारूकी साहब हैं, उन्होंने ही उनकी ज़बानी ये जो आंसू बहाने वाली कहानी या फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली जो कहानी है वो खोल के आपके सामने रखने वाले हैं। आपको सारी की सारी आपको पिक्चर वाज़े हो जाएगी। अब देखें, अंदाज़ा लगाएं कितने बड़े सवालात हैं, कितनी बड़ी एक मुबहम सी कैफियत है। अच्छा, उसके बाद आखिर में हम कश्मीर के जो मुज़ाकरात वाला जो मामला है उस पे आते हैं। एक बहुत बड़ी एक कन्फ्यूजन पैदा की जा रही है। कश्मीरी जो हैं उमर नज़ीर कश्मीरी साहब का ट्वीट सामने आया, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के साथ मामलात चल रहे हैं, लेकिन हामिद नीर साहब ने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट जब आपके सामने रखेंगे आपको पता चल जाएगा मुज़ाकरात वाकई चल रहे हैं या नहीं चल रहे। अच्छा, अब आते हैं जनाबे वाला शुरू की वो जो इशारे हैं। देखें, अगर अभी आप ट्रेंड पे वो ट्विटर ट्रेंड आप जाके देखें, जो टॉप 5 वो जो ट्रेंड हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब और उनकी जमात या उनका वो जो बयान है या उनकी वो जो शोला फशानी है या फिर उनकी वो जो ललकार है उसके हक़ में जा रहे हैं। अब JUIF की कोई इतना बड़ी कोई रजीम भी नहीं है सोशल मीडिया की, जिस तरह PTI की है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, बयानिया बनाते हैं और एकदम से ही एक वो जो बयानिया है उसको बाकायदा तौर पर कोई किसी एक साइड पे जाके उसका पलड़ा जनाब भारी कर देते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि उनको सपोर्ट कौन कर रहा है, ये किसकी तरफ से ये सारा कुछ मामला ये आगे बढ़ाया जा रहा है कि जनाब ट्रेंड में सब कुछ चल रहा है। अब इस पे बहुत ज़्यादा तज्ज़ीह किए जा रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि अंदर खाते इनको कोई सपोर्ट कर रहा है और ये एक पॉलिटिकल, ये एक सियासी एंट्री है मौलाना साहब की। जब हालात हर तरफ ख़राब हैं, KPK में सिक्योरिटी मामलात को देख लें, बलूचिस्तान को देख लें, आज़ाद कश्मीर को देख लें और पंजाब में भी या फिर मरकज़ में सियासी माहौल को आप देख लें, जिस तरीके से महंगाई वाला मामला है और एस्टेब्लिशमेंट का जो मुबैना तौर पर वो जो बयानिया ना बना सकने वाला जो मामला है, और उसके अलावा यह है कि जो कश्मीर और बलूचिस्तान और KPK के अंदर जो सिक्योरिटी मामलात हैं वो भी उसका ताल्लुक़ भी मरकज़ के साथ है कि आपने इन मामलात को कैसे मिस हैंडल किया है। तो ये इन मामलात को टैकल करने के लिए, यहाँ से तवज्जो हटाने के लिए मौलाना साहब को जनाब सामने लाया गया है। एक तो ये ख़बर भी चल रही है, ये एक रुख है, ये हमारी बात नहीं है, ये एक रुख है कि मौलाना साहब को लाने की ये वजह भी हो सकती है। नंबर 1, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखें,
मजम्मती बयानात भी आए। जिस तरह कल बिलावल भुट्टो साहब ने कश्मीर जाके वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज हमारी रेड लाइन है, हमारे शोहदा हमारी रेड लाइन है। हमारी भी रेड लाइन है, हमारे शोहदा हमारी आंखों का तारा हैं, वो हमारे ही, हम बहनों बेटियों वाले हैं, हमारे ही वो बहन भाई हो सकते हैं, हमारे भाई हो सकते हैं, ठीक है। उनके ऊपर तो बिल्कुल कोई भी बात नहीं कर रहा, उनकी शहादतों पे। उनका मौलाना साहब का जो बयान है कि ये तनख्वाह लेकर ये पेटी इनने बांधी हुई है और ये शहीद होते हैं तो हम पे मिन्नत नहीं लगाते, हम इस बयान की मजम्मत भी करते हैं। हम इस बयान को किसी सूरत भी, वो मौलाना साहब दें ये बयान या कोई और भी ये बयान दें, हम उसके साथ नहीं खड़े हुए। अब बात है जनाब वाला, अच्छा उसके अलावा ये है कि मौलवी हम्दुल्ला साहब का जो बयान है उसको बाद में उसको सामने रखेंगे। पहले अलामा ताहिर अशरफी साहब कल सिंध पहुंचते हैं, वो सिंध जाने से पहले क्या कुछ हुआ इस्लामाबाद में, ये है जनाबे वाला मुफ्ती उमर फारूकी साहब। ये अंदर की खबर लेकर आए, अंदर की खबर बहुत बड़ी खबर है। अच्छा एज इट इज़ पहले उनका जो बयान है वो आपके सामने रखते हैं। देखें तस्वीर वाज़े हो रही है, ये उन्होंने जनाब उसकी सुर्खी सामने रखी हुई है। मौलाना ने 11 जुलाई शाम कसूर में बयान किया कि ये बयान सोशल मीडिया पर फैल गया। उनने जो बयान दिया था सोशल मीडिया पर फैल गया था, ये 11 जून को, बेसिकली जुलाई को उनका ये बयान था। अच्छा मौलाना का बयानिया कौम के सामने आ चुका था, वीडियो क्लिप्स फैल चुके थे। 2 दिन बाद राब्ता आलिम इस्लामी के प्रोग्राम में, राब्ता आलम इस्लामी के प्रोग्राम में मौलाना फजलुर रहमान और दीगर उलमा कराम शरीक थे। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब और अलामा ताहिर अशरफी साहब मौलाना से पुरतपाक तरीके से मौलाना से मिले। अलामा ताहिर अशरफी साहब उसके 2 दिन बाद, अच्छा अब यह है कि जनाब उनसे मिले और मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने मौलाना से कहा है कि मैंने मुलाकात के लिए पैगाम भेजा था लेकिन जवाब नहीं मिला। मौलाना ने जवाब दिया आप इधर हैं तो मुलाकात कर लेते हैं। एक ही टेबल पर खाना खाया। मौलाना से तब कोई गिला शिकवा नहीं था। इसका मतलब यह है कि उन्होंने लिखा है हैंडलर्स की जानिब से खामोशी थी, तब मौलाना ठीक थे, कोई शिकायत नहीं थी। इसका मतलब यह है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उससे पहले अलामा ताहिर अशरफी साहब और मौलाना अब्दुल रहीम साहब ने मौलाना साहब से मुलाकात की है। ये जनाब मुफ्ती उमर फारूकी साहब के बकौल। अच्छा अब यह है कि लेकिन जो ही हैंडल्स की जानिब से इशारा मिला तब मौलाना के खिलाफ महाजराई शुरू हो गई। अशरफी साहब ने इस्लामाबाद से सफ़र किया और कराची जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और रो भी पड़े। अब ये उनका जो रोने वाली जो कहानी है ना, रोने के पीछे जो असल कहानी है वो ये है। मतलब ये कि जब बयान दिया गया सोशल मीडिया पे वायरल भी हो गया, खबरें फैल गई, उस दौरान तो इनकी जानिब से कोई बयान भी सामने नहीं आया। बयान एक कोई सामने आया होगा, लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला ये जो मामला है, रोने वाला मामला, और इस तरीके से बड़े पैमाने पे जाके इस मामले को टेकअप करना, ये ऐसा नहीं हुआ। अब उसके पीछे आप खुद देख लें, ये बयान आप दोबारा भी सुन लेंगे तो आपको मज़ीद पिक्चर जो है ना वो क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखें जो मौलाना हाफिज़ हम्दुल्ला साहब हैं, उनका जो बयान है JUI फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब के वो जो शोला फशानी है या उनकी रियासत को ललकार है, वो जो बयान है जब आपके सामने रखेंगे आपको समझ आ जाएगा कि इसका ये जो बयान है इसका मुस्तकबिल में क्या, इसका मतलब इसकी लुब-ए-लुबाब इसका क्या होगा। ये जो सिचुएशन पैदा हो गई है, जो इंटेंस सिचुएशन पैदा हो गई है, आगे जाके डिफ्यूज़ होने वाली है या नहीं, या मौलाना साहब अपने बयान पर डटे हुए हैं कि नहीं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ हर्जा सराई और ज़बान दराजी पर रद्द अमल देते हुए हाफिज़ हम्दुल्ला साहब ने कहा कि 2 तरह के शेर हैं इस दुनिया में, एक है जंगल का, दूसरा है सर्कस का। सर्कस के शेर की प्रॉब्लम ये है कि वो चाबुक मारने वाले के हिसाब से नाचता है। चाबुक मारने वाला बोलता है कि बैठ जाओ तो शेर महाराज बोलता है कि ओके सर आई विल सिट। जब चाबुक मारने वाला बोलता है कि उठ तो शेर महाराज बोलता है और ओके सर मतलब ओके सर आई विल गेट अप। मतलब जब बैठने को कहा जाता है वो बैठ जाता है, जब उठने को कहा जाता है वो उठ जाता है। अच्छा सर्कस के शेर की धाड़ उस वक्त निकलती है जब चाबुक मारने वाला इजाज़त दे। मतलब धाड़ता भी उस वक्त है जब उसको चाबुक मारने वाला कहता है कि तू धाड़ उठ बैठ, अदरवाइज़ वो कुछ भी नहीं करता अपनी मर्ज़ी की जानिब से। अच्छा अब यह है कि दूसरी जानिब जंगल का शेर अपने ज़मीर की सुनता है, सर्कस का शेर अपने मालिक के इशारे की। सर्कस का शेर पिंजरे से बाहर नहीं निकलता, जंगल का शेर पिंजरे में नहीं रहता। अब फैसला आपने करना है, चाबुक के इशारों पर जीना है या फिर ज़मीर की आवाज़ के साथ। इसका मतलब यह है कि मौलवी हम्दुल्ला साहब का ये जो बयान है ये है कि मौलाना साहब ने अपने ज़मीर के मुताबिक मामलात आगे चलाए हैं। ये जो पीछे हमने इशारों वाली बात आपके सामने रखी थी, वो इशारों वाली बात में कोई वज़न नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कल डेरा इस्माइल खां में क्या हुआ?
मौलाना साहब ने जो बयान दिया वो एज इट इज़ पहले आपके सामने रखते हैं। पार्लियामेंट एस्टेब्लिशमेंट के घर की लौंडी है जिसकी अहमियत ख़त्म हो चुकी है। ऐवान नहीं, अब इस मैदान की हैसियत है, इसलिए ऐवान में हमारी 5 सीटें हों या 10, इसकी परवाह किए बगैर जाली पार्लियामेंट को जूते की नोक पर रखते हैं। हम जिस जमहूरियत के अलमबरदार हैं वो आइन और इस्लाम की अलमबरदार और अवाम की नुमाइंदा जमहूरियत है। हम कुरान और सुन्नत और इस्लाम की सरबुलंदी के कायल हैं। अगर वहाँ उलमाए कलमा अल्लाह नहीं है, मतलब जो एलाए कलमा, मतलब यह है कि कलमा का वहाँ पर नारा नहीं लगाया जाता, और वो नहीं है तो फिर वहाँ ग़ुलामी है, ट्रंप और अमेरिका की ग़ुलामी है। ऐसे निज़ाम पर लानत भेजते हैं। मौलाना फजलुर रहमान मदज़िल्लाहु का डेरा इस्माइल खान में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब, मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस में जी उनने खिताब अता फरमाया है, अपना खिताब देना, अपना इजहार ख्याल किया, हम अपने अल्फाज वापस लेते हैं। अब यह है कि जनाब वाला, इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो मामला है किस तरफ जा रहा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, पिछले चंद घंटे की हैं। अब बात है जनाब वाला, अच्छा इसके ऊपर मज़ीद जो डेवलपमेंट्स आएंगी हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे। अब बात है जनाब वाला कश्मीर पे। कश्मीर में जो उनके जो वो हैं मौलवी नज़ीर साहब हैं, उन्होंने एक वो किया था, रुकन हैं जो उनके अवामी एक्शन कमेटी के, उन्होंने कहा कि हमने लेटर लिखा है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को, एक मौसूफ़ हैं कमर रज़ा नामी, उन्होंने वो लेटर वहाँ पर पहुँचाया है और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का जवाब भी आया है और यह है कि हम उनके शुक्रगुजार हैं। ये बेसिकली उनका ट्वीट था, उसका लुब लबाब उसका ये था। अब ये है कि हामिद मीर साहब ने, अच्छा हमें ये लगा कि मुज़ाकरात की जाने मामला चल रहे हैं और पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वो भी कश्मीर गए हुए हैं, मुजफ्फराबाद, और उनने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और ये है कि हमें ये लगा कि मामला जो है ना कुछ बेहतरी की तरफ जा रहा है। लेकिन हामिद मीर साहब ट्वीट कर देते हैं, वो ट्वीट जो है ना उनका जो लुब लबाब है वो आपके सामने रखते हैं। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर के मुताबिक सिवाय पीपल्स पार्टी के किसी भी सतह पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हुकूमती ज़राए का कहना है कि फील्ड मार्शल ने कमर रज़ा नामी शख्स के ज़रिए कमेटी के साथ ना कोई रब्ता किया गया और ना ही कोई यकीन दहानी करवाई गई है। अब ये जो बयान सामने आया है हामिद मीर साहब की जानिब से, डेफिनेटली हामिद मीर साहब ने अगर कोई ट्वीट किया है कि उनके पास कोई मुसद्दिका इतलात होंगी। अब आप खुद देख सकते हैं कि ऐलान क्या किया गया और अब उस ऐलान के बाद ये जो हामिद मीर साहब का जो ट्वीट है इसको आप कैसे देख रहे हैं। खैर अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद जो डेवलपमेंट्स आएंगी आपके साथ वक्तन फ़वक्तन हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।